welcome viewers to another episode of the Big Leap from Mire Asset. We really hope, wish, and pray that all of you are safe and are taking care of yourselves and your near ones. Today we have a very interesting episode. We start in Central India after a long time, and no better than to start the Big Leap in Central India with Jagdish ji. Jagdish Nagdev ji is one of the known names in Central India when it comes to mutual fund distribution. Jagdish ji runs this very successful practice called as Nagdev Associates for the more than last 30 years in the city of Jabalpur. And he has been a very stalwart when it comes to mutual fund distribution, talking about the whole history of how financial intermediary has happened across. So it is a pleasure and honor to have Jagdish ji on our show today. Jagdish ji, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत आपका बिग लीप पे. Thank you for taking out time and being with us. हम लोग जानते हैं कि आपके 1000 क्लाइंट्स, 30 साल का तजुर्बा, कितना कुछ आपने देखा है, बट आप सब हमारे दर्शकों को बताइए कि ये सारी कहानी शुरू कैसे हुई. नमस्कार, आपका बहुत आपको बधाई कि आपने एक छोटे शहर में आपने एक पहल शुरू की. इसका भाग मैं सबसे पहले बना, ऐसा मैं मानता हूँ. आप प्लेजर सर, टोटली आप प्लेजर. मैंने अपना करियर 1989 में स्टार्ट किया. बेसिकली मेरे 1988 में मेरे फादर एक्सपायर हुए. उसके बाद मेरे फैमिली में जो संकट आया, संकट से उबरने के लिए मेरे को कुछ करना था. और चूंकि मैं उसमें बहुत छोटा था, मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर में था और मेरे फादर नहीं रहे, तो इस धर्म संकट में आके मेरे को कुछ ऐसा काम चुनना था कि मैं अपने परिवार को और अपने को इस जीवन के उतार चढ़ाव देखते हुए मैं आगे बढ़ पाऊँ. तो मैंने इस करियर को उसमें शुरू किया. और 1989 में जैसे ही मैं अपना करियर शुरू किया, सबसे पहले अपने जनरल इंश्योरेंस अपना करियर शुरू किया. तो जनरल इंश्योरेंस में किया, फिर लाइफ इंश्योरेंस में किया, और उसी बीच में जो है मैं उस समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो कि बहुत छोटी थी और सिर्फ एक ही उस समय भी बहुत जोशों से नाम चलता था, उस पर हमारे यहाँ पे एक चीफ यूनिवर्सिटी हुआ करते थे. हमने उनसे जब आग्रह किया कि मुझे एजेंसी दी जाए, तो उन्होंने कहा कि आप बहुत छोटे हो और आपको इस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको एजेंसी नहीं दे सकता. आपको पहले मेरे साथ कुछ समय का काम करना होगा, सीखना होगा, उसके बाद मैं आपको एजेंसी दे पाऊंगा. तो उस समय पे जो उनके साथ में मैं जुड़ा और उनके अपने अंदर में मैंने जो काम किया, सीखा, उससे फिर जो मैंने अपना म्यूचुअल फंड का जो जर्नी वो शुरू की. और उस जर्नी को शुरू करते हुए हम जो आगे बढ़ते चले गए, तो उसके बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे. इसको देखते हुए धीरे धीरे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की. और उसके बाद जो है मैंने ये देखा कि इससे बेहतर काम कोई नहीं है, जिसमें कि मेरा कोई बॉस नहीं है. मैं अपने आप में बॉस हूँ. जब मेरी इच्छा होती है मैं काम करता हूँ, जब मेरी इच्छा होती है मैं काम नहीं करता. उसको देखते हुए मैं कंटिन्यू करता रहा. फिर मेरे साथ मेरा परिवार मेरे बहुत सपोर्ट करता रहा. मेरा छोटा भाई मेरे साथ में आया, मेरे बड़े भाई को मैंने जॉब छुड़वा के इस फील्ड में लाया, और वो मेरे साथ में हम लोग सब मिलके काम करते थे. और फिर हमने जो है इस जर्नी को धीरे धीरे स्टार्ट किया. तो उसके बाद उतार चढ़ाव चलते रहे और कारवां चलता रहा. इस तरह से हम इस मुकाम तक पहुंच पाए. 1990 में आज के तारीख की जो जागरूकता है, म्यूचुअल फंड के बारे में अवेयरनेस है, और उस जमाने में तो म्यूचुअल फंड का कोई जानता भी नहीं था. तो शुरू के क्लाइंट्स कैसे बने म्यूचुअल फंड में, कुछ उसके बारे में बताइए, क्योंकि आज वो अनुभव नहीं हो सकता, आज किसी का वो एक्सपीरियंस नहीं हो सकता. बिल्कुल. तो ऐसा है कि चूंकि मैंने जनरल इंश्योरेंस में काम शुरू किया, तो मैं व्हीकल इंश्योरेंस करता था, शॉपकीपर इंश्योरेंस करता था. तो मैंने उन्हीं क्लाइंटों से बोला कि आप ये जो है म्यूचुअल फंड है, उसमें पैसा लगाना अच्छा पैसा बनता है. उस समय पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स के थे, हायर हुआ करते थे. पोस्ट ऑफिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर थे, पर उसके बावजूद भी हम लोगों को बोलते ठीक है, आप जो पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे हैं, बैंक में कर रहे हैं, तो अच्छा है ही है. थोड़ा सा एक नया सेगमेंट है, इसमें आप टेस्ट करके देखिए, थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करके देखिए, इसका आपको अधिक लाभ मिलेगा. उस समय चूंकि फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम खूब चलती थी, मतलब लिमिटेड पीरियड की 5 साल 7 साल की स्कीमें खूब चलती थी. और उसके अलावा जो है लोगों का रुझान होता था कि बाजार से जुड़ी स्कीमें में नुकसान हो सकता है,
तो हम लोग उसको खूब समझाते थे, प्रैक्टिकली समझाते थे। हम लोग बोलते ठीक है, अगर आपको उस समय 1000 का निवेश मिनिमम हुआ करता था, तो हम बोलते ठीक है आप 10-20 हज़ार मत लगाइए, उस समय 1000 की वैल्यू भी बहुत हुआ करती थी। तो हम बोलते ठीक है 1000 लगा के देखिए, टेस्ट करके देखिए, जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो तो आप थोड़ा और आगे भी श्योर। बढ़ सकते हैं और लगा सकते हैं। तो ऐसा करके हमने अपना कारोबार शुरू किया और हमने शॉपकीपर्स और खासकर उस समय चूंकि सर्विस क्लास लोगों के पास सैलरी फिक्स होती है और उनको एक फिक्स सैलरी मिलने के कारण वो सेविंग अच्छी करते थे, तो हमने थ्रू सर्विस क्लास को भी हमने फिर पिच करना स्टार्ट किया। तो सर्विस क्लास हमें बहुत अच्छा रुझान मिला। तो जो आज मेरे से पिछले 30 साल से जुड़े हुए हैं, 25 साल से जुड़े हुए लोग, आज उनकी अच्छी वेल्थ बिल्ड हुई है। आज वो और उनके बच्चे हमें एक अपना फैमिली मेंबर मानते हैं और उसको हमें वैसा तजुर्बा देते हैं कि आप आइए और हमारे फैमिली के लिए, और हमें हर दुख सुख में हमेशा हमारे अपने फैमिली मेंबर समझ के हमें जो है सेव करते हैं। तो आपके शहर में आपके एक्सपीरियंस से क्या लोगों को रेफरल आसानी से मिलता है या फिर क्लाइंट एक्वायर करने के लिए एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है? आपका क्या व्यू है इसके बारे में? इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है रेफरल तो मिलता है पर कम मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, छोटा शहर है, लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने जो है संजय जी का नाम अगर रिकमेंड कर दिया, तो ऐसा नहीं कि संजय जी बाद में मेरे को आके बोले कि जगदीश जी ने मेरे को गलत सलाह दी है, वो आदमी डरता है। तो रेफरल्स थोड़ा कम मिलते थे। हम नेचुरली क्या है कि थोड़ा एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखते थे कि हम जो है लोगों के बच्चों को मतलब गोल बेस्ड बना के उनकी फैमिली में किसी के हम कॉन कॉल करते थे कि हम जो डोर टू डोर जाके या ऑफिस के ऑफिस जाके हम लोगों को समझाते थे, सर ये मेरा ऑफिस है। मैं 1992 में मैंने फर्स्ट अपना ऑफिस डाला था। उसके पहले मैं डोर टू डोर, उसके बाद में मैं जो है डोर टू डोर और ऑफिस टू ऑफिस जाके बिजनेस करते थे। डोर टू डोर सर्विस में ज्यादा बेनिफिट मिलता है, मतलब वहां पे आपको जाके समझाने में उनके परिवार वाले आपके आपको जानते हैं और आपकी चीज समझते हैं। ठीक है, अगर हस्बैंड नहीं मान रहा है तो पीछे से वाइफ का पुशिंग है, या वाइफ नहीं मान रही तो हस्बैंड हस्बैंड का पुशिंग होता है, या फिर बच्चों का पुशिंग होता है कि इस पे आप अंकल बोल रहे हैं तो, या भाई साहब बोल रहे हैं तो सही है, आपको कुछ करना चाहिए। ऐसा करके हमने अपना जो है करना शुरू किया। तो मेरा नेक्स्ट सवाल बहुत आपके लिए अलग होगा बट आप ही जवाब दे पाएँगे कि 30 जी। साल के तजुर्बे में जब आप इन्वेस्टर का एसेट एलोकेशन या किन कारणों से वो पैसा बनाता है या नहीं बना पाता है? कुछ लोग हर एक इन्वेस्टर सफल नहीं होता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस बारे में? कैसे लोगों ने क्या वो गोल बेस्ड था या फिर वो कोई और कारण था? आपने तो देखा है इतने लोगों को, इतना इतना तजुर्बा है, जी, उसके बारे में बिल्कुल। बताइए? जितने भी हायर क्लास ऑफिसर्स अगर मैं बात करूँ कि जो जॉब में हैं और सिस्टम में हैं, तो वो क्या करते हैं कि अच्छा वो पूछते हैं कि ठीक है म्यूचुअल फंड तो हमने खूब सुना है, समझा है, पेपर में पढ़ा है, तो हमें मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट होता है? अब चूंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, सेंफी और सेबी गाइडलाइन है, हमको मिनिमम तो बताना ही है। हम बोलते साहब मिनिमम टैक्स सेंसी वाली स्कीम में 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और नॉर्मल इन्वेस्टमेंट 5000 का हो सकता है, और एसआईपी का इन्वेस्टमेंट 1000 से स्टार्ट हो सकता है, जबकि नॉर्मल एसआईपी 100 रुपीज से भी स्टार्ट होती है। पर हम यस। बोलते हैं साहब मिनिमम 1000 की एसआईपी तो कम से कम बनती है, 1000 से आपको सैलरी। तो उनका क्या सोच होता है, ठीक है भले उनकी सैलरी आज जब 6 पे कमीशन नहीं आया था तो 25,000 रुपए सैलरी तक हुआ करती थी अगर किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, तो वो उससे मतलब चलो ठीक है मिनिमम कितना, बोले 500 में काम करो, 500 रुपये आप चेक ले लो। तो उस समय भी हमें बहुत होती थी, हमने इतनी मेहनत की, इतनी बार हमने इनको समझाया, पर वो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो मिनिमम पे फोकस रहता है, मैक्सिमम पे कोई जाना नहीं चाहता। ओके। ये पुराना था, और जब से 6 पे कमीशन आ जाने के बाद लोगों की सैलरी बढ़ी। आज एमफी ने भी काफी जो है ऐड की है, म्यूचुअल फंड सही है, तो उससे काफी अवेयरनेस आई है। तो उससे हमको उससे काफी बात, अब वो टिकट साइज हमारी 500 हजार रुपए, जो 1000 रुपए टिकट साइज एसआईपी होती है, अब वो बढ़ के हमारी वो 2000 2200 रुपए के आसपास की एवरेज टिकट साइज हो पाई। ओके। इस अवेयरनेस के बाद और तनख्वाह बढ़ने के बाद तो आज भी लोगों का रुझान बस यही है कि साहब मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना नहीं पता। तो हम पहले प्रैक्टिकल करेंगे, अगर हमें इसका फायदा मिला तो हम आगे सोचेंगे कि इसमें करना है कि नहीं करना। ये लवली। बहुत चैलेंजिंग इशू रहा है हमारे लिए कि यहाँ छोटे शहर में हमको इसीलिए बड़ा टिकट साइज कभी पैसा नहीं मिला। मतलब मैंने अपने जीवन में फर्स्ट आईपी करी थी 1996 में। हुँ। 96 की फर्स्ट आईपी में मैंने पहला जीवन का पहला चेक 10 लाख रुपए किसी क्लाइंट का मिला। उसके पहले मुझे कभी जीवन में 10 लाख का चेक नहीं देखा था। ये पिछला 1 साल हम सबके लिए बहुत ही
अलग रहा है, बिल्कुल एक नया अनुभव है। तो कोविड जी। की वजह से आपके शहर में, आपके व्यवसाय पे, बिज़नेस पे क्या इफ़ेक्ट हुआ? सर पहले तो हमको भी लगा कि बहुत ही तकलीफ वाला समय गुजरेगा, ओके, पर मेरे हमने कुछ साथी जो उनसे हम जुड़े हुए हैं, आपके मुंबई शहर से और बाकी भी शहरों से जो लखनऊ में है, पूना में है या हुँ, भोपाल में, इंदौर में काफ़ी लोग से जुड़े हैं या ऑफ़िसेज़ या अपने एएमसीज़ वालों से भी अपन संपर्क में रहते हैं। तो उनसे जो अनुभव मिला कि आप घर बैठे भी कुछ कर सकते हैं, तो उससे हमने फिर कुछ एक्टिविटीज़ चालू की। तो उस एक्टिविटीज़ से हमको फ़ायदा मिला। उस इस मतलब कोरोना के काल में हमने जो हमने पिछले बोलना चाहिए कि 29 साल में हमने जो काम नहीं किया है या 30 साल में जो हमने काम नहीं किया, वो काम हमने इस 1 साल में किया। वीडियो कॉल करके अपने सबको रूबरू बात करके, उनके बच्चों से बात करके कुछ समझाया कि अपॉर्च्युनिटीज़ है, ये अपॉर्च्युनिटी बहुत कम समय आती है। हर 8-10 साल बाद ऐसी अपॉर्च्युनिटियाँ मिलती हैं। तो जिन्होंने समझा तो उन्होंने काफ़ी कुछ किया और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। आज वो उसको देखते हुए ये साल अभी 1 साल आज कोरोना काल में पूरा हो गया। आज उससे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें आज और बड़ा-बड़ा बिज़नेस मुझे मिल पा रहा है। ग्रेट। मैं यहाँ पे अपने कलीग नितेश को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। नितेश इज़ आवर branch head in Indore who's taking care of this relationship from Indore for Jagdish ji. So Nitesh, why don't you share your experience of being in touch with sir and with his team? सर थैंक यू। फर्स्ट तो आपने समय दिया और आपके साथ काम करने का मौका मिला। मैं आज भी मुझे याद है कि जब मैं मेरे एसेट जॉइन किया था, मैंने पहली बार सर को कॉल किया कि सर मैं मेरे एसेट मैंने जॉइन किया है और मैं आपकी रिलेशनशिप देखूँगा। तो सर का पहला रिएक्शन यही था, सर आप जबलपुर आइएगा और जबलपुर आएँ जब मुझे बताइएगा, कोई भी तकलीफ होगी तो आप मुझे पहले बताइएगा। तो मैं जिस दिन जाने वाला था तो मैंने सर को कॉल किया कि सर मैं ऐसे-ऐसे प्लान कर रहा हूँ, मैं आना चाहता हूँ जबलपुर। सर ने इमीडिएट मेरा सब कुछ सारा वहाँ पे अरेंजमेंट कराया। ही हेल्प्ड मी आउट इन द जबलपुर आल्सो कि कैसे क्या करना है, किससे मिलना है, कौन रेलेवेंट लोग हैं और खूब हेल्प करी वहाँ पे। एंड तब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ कार्वी जो हमारा चालू हुआ था मेरे एसेट का, वो सर के कारण ही चालू हुआ था। नहीं तो कार्वी वहाँ पे पहले एप्लीकेशन नहीं लेता था मेरे एक ही। वो एप्लीकेशन या तो भोपाल आती थी या इंदौर आती थी। बट जब वहाँ पे जाके कार्वी से मालूम पड़ा तब मालूम पड़ा कि सर के कारण चालू हुआ था। सो थैंक यू सर फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक्स अ लॉट एंड आशा करता हूँ कि ये आगे भी चलता रहेगा हमारे साथ। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। नितेश। तो जगदीश जी, माँ मेरी आखिरी सवाल है, बहुत से हमारे दर्शक वो हैं जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से ताल्लुक़ रखते हैं, दे लुक एट इट एज़ अ प्रोफ़ेशन। आप उनको क्या एडवाइस या क्या एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे कि हाउ दे शुड लुक एट दिस प्रोफ़ेशन फॉर द फ्यूचर? सर मैं तो सभी अपने साथियों को यही सलाह दूँगा कि इससे अच्छा प्रोफ़ेशन कोई नहीं है जिसमें आप खुद अपने आप बॉस हो। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ा जो इस अ, प्रोफ़ेशन में सबसे अच्छा है कि हम जितनों का भला कर सकते हैं, वो हम किसी और करियर में या और कोई बिज़नेस में वैसे किसी का भला नहीं कर सकते। हम किसी को राह नहीं दिखा सकते। ऐसे लोगों को तो हम चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे आज 18 साल का बच्चा हो, चाहे 25 साल का बच्चा हो, चाहे आज पोस्ट ग्रेजुएट कोई बंदा हो या कोई सुपर ग्रेजुएशन वाला बंदा हो, जो हाई क्लास हो, उसको भी आज की तारीख में फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है। आज एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की ज़रूरत है, जो उनको टाइम पे उनकी सेवा करे और उनको अच्छा फ़ायदा दिला सके। तो इस प्रोफ़ेशन में सबसे एक अच्छा चीज़ जो मैंने अपने इस दौरान सीखा और समझा कि इस दौरान में हम वैसे किसी का भला पैसे से तो नहीं कर सकते, पर हम अपने मेहनत से और अपने विचारों से हम उनका कहीं न कहीं उनको राह दिखा सकते हैं। और इस चीज़ में कर्म ही सब कुछ है। अगर मैं कर्म अच्छा करूँगा, आज मेरे फैमिली को वेल विशर्स मिलते हैं। आज मुझे बहुत सारे ओल्ड क्लाइंट्स हैं या और जो हैं और उनका लोकल गार्जियन मैं हूँ। आज मेरे पास करीब 850 ओल्ड क्लाइंट्स हैं, सीनियर सिटीज़न, सुपर सीनियर सिटीज़न जो आज 80 और 85 इयर्स के हैं। उनके बच्चे आउट ऑफ कंट्री हैं या आउट ऑफ सिटी हैं और उनको आज जो कुछ भी नीड होती है, वो मुझे सबसे पहले अपना बेटा समझ के मुझे कॉल करते हैं, मेरे छोटे भाई को कॉल करते हैं कि बेटा मेरे लिए एक काम कर देना। वो जो ब्लेस मिलती है, वो ब्लेस किसी भी प्रोफ़ेशन में नहीं मिलती। लवली। ये हमने इस प्रोफ़ेशन से सीखा और मैं अभी सभी साथियों को रिकमेंड करूँगा, इस प्रोफ़ेशन में अगर ईमानदार से काम किया जाए, तो इससे अच्छा प्रोफ़ेशन कोई भी नहीं। लवली जगदीश जी, बहुत अच्छा सोच है, बहुत अच्छे विचार है। थैंक यू सो मच
for being so kind with your time. आपने समय you, sir. निकाला, इतना कुछ आपने शेयर किया, हम सब बड़ा अच्छा लगा। आपको, आपकी टीम को, परिवार को हम सब की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर और आपका ये हमारे साथ एसोसिएशन बना रहे, यही हम कामना करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट and thank you viewers for watching another episode of The Big Leap. We hope to bring many such stories again in the future. Thank you and take care. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.